देन लास्ट क्लास में हम लोग बात किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल्स को छोड़ के। और हाउस होल्ड सर्किट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था वो भी हम मिला जुला के आपको बता दिए, बट एक बार उसको अलग से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट इस क्लास में हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। एक बात और याद रखो कि इस चैप्टर से यानी कि मैग्नेटिज्म से आपके पास थ्योरी का ही पोर्शन मिलेगा। इसके पहले वाले से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहता है, यहाँ से थ्योरी ज़्यादा रहता है। क्या क्या पढ़ेंगे उससे पहले हम एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर आपको ये बताएंगे कि करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसी को हम बोलते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए हैं। फिर हम आपको बताएंगे क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज रूल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रूल क्या है। फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल बताएंगे। फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल बताएंगे। फिर लेफ्ट हैंड रूल बताएंगे, राइट हैंड रूल बताएंगे, जनरेटर मोटर करेंगे, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, दैट इज द ट्रांसफार्मर। दो तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, धीरे धीरे करके बात करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि हार्डली 2 क्लास यानी कि आज और कल में ये खत्म हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट के बारे में आप सबको पता है, मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस नहीं बोलना मतलब डिवाइस बोलना सही नहीं रहेगा, या मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल? तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये 4 याद रखोगे, ठीक है। हमने क्या क्या बताया? हमने बताया आयरन, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम। इन चारों को मैग्नेट अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट बनाते भी हैं। तो मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है। मैग्नेट होता 2 तरह का, एक है टेम्परेरी मैग्नेट, एक है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का ही दूसरा नाम आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्लास 9 में ये पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जब तक करंट पास होगा तभी तक वो क्या होगा? मैग्नेट बना हुआ रहेगा। परमानेंट मैग्नेट का मतलब वो पहले से मैग्नेट है। आप जो ऑर्डिनरी मैग्नेट देखते हो जिसको लेके इधर उधर घूमते हो, वो आपके पास में परमानेंट मैग्नेट है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये करंट से बना हुआ है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इसमें जो पोलरिटी यानी कि पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो चेंज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता है, पोलरिटी चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्योंकि करंट से बन रहा है तो करंट का अमाउंट अगर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, घटाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी। परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, करंट का फ्लो बंद कर दो। परमानेंट मैग्नेट को आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप पहले कभी ना कभी क्लास 9 में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो यहाँ आपको फिर से पढ़ना, एक बार फिर से आपको बताया जाएगा। मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेट के पास 2 पोल होता है, वन इज द साउथ, अनदर इज द नॉर्थ, ठीक है। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। चार्ज की जैसा यहाँ उसके पास प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सिमिलर पोल एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है। आपको ये कभी ना कभी देखे होगे, जब 2 मैग्नेट लेते हो तो एक दूसरे के पास आता है, उल्टा कर दो तो वो एक दूसरे के पास नहीं आता, वो दूर जाना चाहता है। होता क्या होता है ये कि जब सेम पोल आपके पास में सामने आता है तो वो रिपल करता है। इसलिए हमने कहा कि सिमिलर जो पोल है वो रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसके पीछे एक कहानी था। कहानी ये था कि एक शेपर्ड था जो गाय बकरी को चराता था, भेड़ बकरी लेके वो गया हुआ था पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे जब वो गया हुआ था ना तो उसके हाथ में बड़ा सा डंडा था, डंडे के आगे लोहे का कुछ नॉब लगा हुआ था। उसने देखा कि थोड़े समय के बाद वो ऐसे ही डंडा वंडा इधर उधर करते करते किसी पत्थर से वो डंडा अट्रैक्ट हो गया। उसने सोचा ये क्या हुआ, ये तो कुछ मैग्नेटिक मतलब मैजिक वाला चीज है। थोड़े समय के बाद डिस्कवर करते 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 ये पता चला कि उस पत्थर में क्या था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मटेरियल्स इन्हीं की वजह से मैग्नेट बनता है। ये सारे के सारे क्या है? मिनरल्स हैं। मिनरल्स मतलब जो नेचुरली पाया जाता है। लोहे भी जमीन के नीचे, कोबाल्ट भी जमीन के नीचे, निकेल भी, क्रोमियम भी जमीन के नीचे मिलता है। तो जिस पत्थर या जिस जगह पे ये मिलता है या जिस मिनरल में ये मिलता है, आप समझ लो कि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आपको एक और चीज बता देते क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग सभी लोगों पढ़ रहे हो या पढ़ा भी है। अपना अर्थ का जो कोर है, उस अर्थ के कोर में फेरस यानी कि जो कोर है वहां पे आयरन मौजूद है, याद रखोगे, ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होगे सियाल, सीमा और नीफे। अगर याद है पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो आप लोग? ये पढ़े होगे कि सियाल SIAL, सीमा SIMA,
Ma, ठीक है। और आपके पास नीफे, NiFe, सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आपके पास में हाँ मैग्नीशियम, ठीक है। और नीफे, निकेल और आयरन। तो जो कोर है वो नीफे से बना हुआ, निकेल और आयरन से बना हुआ, क्योंकि हमने बताया अगेन आयरन क्या एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कोर में आयरन होने की वजह से अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए अर्थ का दो पोल बार बार पढ़ते हुए, वन इज द नॉर्थ एंड अनदर इज द साउथ। और आपको एक बात और बताएं, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैग्नेट अगर किसी को कंसिडर करोगे तो वो आपके पास में अर्थ ही होगा। और अगर सबसे बड़ा कंडक्टर भी कंसिडर करोगे तो वो भी क्या होगा, अर्थ होगा। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि वर्ल्ड अर्थ के अंदर ही है। जिस तरह से तुम समझोगे उस तरह से समझ लो। तो यहाँ तक अपना मैग्नेट का इंट्रोडक्शन छोटा सा था जो कि मैंने बताया। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मतलब किसी से करंट पास कर रहे हो और वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रही है। इस चैप्टर में बार बार हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे। एक बात हम आपको और बता दें, आगे बढ़े उससे पहले हमेशा याद रखोगे, मैंने कहा किसी से करंट पास करो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। लास्ट क्लास में भी हम जब आपको जूल का हीटिंग इफेक्ट बता रहे थे तो वहां पे भी बताया था इफेक्ट तीन तरह का पढ़ते हो, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो सेकंड वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब करंट पास किया और वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। याद रखोगे कैसी करंट पास करेंगे, तो हमेशा पास करेंगे डीसी करंट। एसी करंट क्यों नहीं पास करते, क्योंकि एसी करंट की पोलरिटी हर समय चेंज होगी। करंट की पोलरिटी यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेट का भी पोलरिटी चेंज होगा, और अगर मैग्नेट का पोलरिटी चेंज होगा तो वो स्टेबल मैग्नेट नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू मेक अ मैग्नेट टेम्परेरी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी बनाना चाहते हो, यू हैव टू यूज टू डीसी करंट। आपको डीसी करंट ही इस्तेमाल करना होगा। टाइम वेस्ट किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखो, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने ये बताया मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि इन चारों से बने हुए चीजों को वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये भी आपको पता होगा, मैग्नेट के पास दो पोल है, वन इज द साउथ अनदर इज द नॉर्थ। अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सिमिलर एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। एक और चीज, किसी भी मैग्नेट को जब तुम फ्रीली हैंग करोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में क्या होगा, हैंग होगा। इट मींस उसका साउथ पोल साउथ वाले डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ वाले डायरेक्शन को बताता है। इसी में एक चीज हम आपको और बताएंगे, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल नहीं, वो साउथ पोल है। और जो साउथ पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल है। आप उसको ऐसे कंसिडर करो। दैट्स वाई नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे। तो हम आपको मैग्नेटिज्म के टॉपिक में एंटर कराएं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेड का, ठीक है। ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, आपको सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट जो है वही, ठीक है। ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक तार लिया, अब वायर लिया। वायर कैसा भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। उन्होंने मान लो ऐसा कोई एक वायर लिया, मान लो ये वायर हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा वायर लिया, इस वायर को उन्होंने जोड़ा, पता है किससे, इस वायर को उन्होंने जोड़ा एक डीसी सोर्स से। ये डीसी मतलब ये डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का सोर्स आपको पता है क्या है, बैटरी है। याद रखोगे डायरेक्ट करंट का सोर्स बैटरी है। इन्होंने इसको क्या किया, डीसी करंट से जोड़ा, ठीक है। जोड़ने के बाद याद रखोगे, जोड़ने के बाद जब इन्होंने इसमें से करंट फ्लो कराया, स्विच दबाया, करंट यहां से आई गई, यहां से करंट आई गई, यहां से करंट आई गई, वापस करंट यहां पे आई आ गई। जब इन्होंने इसमें से करंट पास किया तो इनको अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, आप ऐसे बताओ, इस रूम में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है तो कैसे पता चलेगा, हमको ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट पता करने के लिए आपके पास एक कंपास होना चाहिए या दूसरा मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट ही तो मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। सिंपल सी बात है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर पता लगाना है तो यू हैव टू बाई और यू हैव टू गेट अ कंपास। आपके पास एक कंपास होना चाहिए। कंपास क्यों, कंपास में एक छोटा सा मैग्नेट होता है जिसको आप नीडल मैग्नेट बोलते हो। जैसे वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो डिफ्लेक्शन देना चालू करता है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब इससे करंट पास किया और इसके पास कंपास लाया तो इन्होंने देखा ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब देखो, जब करंट फ्लो नहीं किया था तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे करंट फ्लो किया कंपास में डिफ्लेक्शन चालू हो गया। इसका मतलब करंट के फ्लो करने के बाद इस वायर में एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब द प्रोड्यूसिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट आफ्टर फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज द मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो धीमे धीमे समझो। इन्होंने कहा कि अगर करंट को पास किया, याद रखोगे, अगर करंट को हमने क्या किया, पास किया, ठीक है, तो इन्होंने देखा जो कंपास है इसका डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये कंपास का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसका मतलब कंपास अगर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे आ गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, याद रखोगे। ठीक है, करंट पास करने पे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा इन्होंने क्या देखा, दूसरा इन्होंने ये देखा कि ये जो आई करंट, आई मतलब करंट, करंट का अमाउंट इन्होंने बढ़ा दिया, पहले कम था अब ज्यादा फ्लो करा रहे हैं। तो इन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन था, याद रखोगे, जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन यानी कि ये कंपास इधर मूव कर रहा है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, और इंक्रीज कर गई। तीसरा इन्होंने क्या देखा, तीसरा इन्होंने ये देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि आई आपने क्या किया, चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि आई आपने चेंज किया, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था, मतलब अभी करंट यहां से जा रही थी, डिफ्लेक्ट इधर हो रहा था, अब करंट अगर यहां से भेजोगे तो डिफ्लेक्ट जो है ना वो इधर होगा, याद रखोगे। तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ये भी क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चेंज होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने देखी थी, हमने क्या बताया, याद रखोगे। करंट का अमाउंट बढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन, अरे भाई पहले करंट इतना था, इतना डिफ्लेक्ट कर रहा, आप करंट और तेज कर दिया तो डिफ्लेक्शन ऐसे और ज्यादा होने लगेगा। आप ऐसे समझो, करंट का डायरेक्शन चेंज किया, डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब कंपास जब ऊपर रखा है तो अलग डायरेक्शन, नीचे रखोगे तो अलग डायरेक्शन यानी कि डिफ्लेक्शन। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट रिमेंबर 2 और 3 पॉइंट्स। क्या है, 2 और 3 पॉइंट, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट का अमाउंट अगर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो डिफ्लेक्शन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, यही चीज है। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ध्यान से सुनना, एग्जाम में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो तुमको एक कंडक्टर दिया हुआ है, इस कंडक्टर पे बहुत सारा टर्न है, इस तरीके से टर्न दिया हुआ, बहुत सारा इस तरीके से इस पे टर्न दिया हुआ है। कहा गया कि करंट हम ऐसे फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, और ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, सपोज मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके पास 2 पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। ठीक है, और कहा गया है कि आप इसका पोलरिटी चेंज करना चाहते हो, मतलब जहां नॉर्थ है वहां साउथ करना है, जहां साउथ है वहां नॉर्थ करना है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ये कैसे होगी, इस चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा कहा गया है इसमें जो डिफ्लेक्शन है, या पहले जितना मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा था अब आपको मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए करंट का अमाउंट क्या कर दो, बढ़ा दो। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 2 चीज है, एक काम करंट का अमाउंट बढ़ा दो, दूसरा क्या करो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो। इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। वायर लिया, वायर में करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो जैसे कराया उन्होंने देखा ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रही है। ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी चीज से करंट पास होगी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जैसा या मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। आइदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या करेगा, शो करेगा और वो मैग्नेट बन जाएगा। आप ऐसे समझ लो, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या तो क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। करंट कैसा होना चाहिए, ऑलवेज डीसी करंट। एसी करंट क्यों नहीं, क्योंकि एसी करंट में करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, पोलरिटी बार बार चेंज होगी, वो स्टेबल मैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ चीज आपके लिए समझने का है। हम मोटा मोटा देखो, इस वाले टॉपिक को हम बुक से नहीं कर रहे हैं, मतलब बुक के सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, आप पहले मेरे सीक्वेंस में करोगे, बाद में हम बुक से आपको मैचअप करा लेंगे, जैसे कि पहले वाला चैप्टर हमने कराया था, इसके पहले वाला। सबसे पहले ये देखो, 2 चीज देखोगे, एक आपके पास में होता है सीएस रूल। अब किताब में ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सीएस आपको याद ऐसे ही रखना, सीएस रूल। सीएस कंप्यूटर साइंस याद होगा ना, ट्रिक देखो क्या है इसका, याद रखोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है सी मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब पता है, घड़ी के डायरेक्शन में, ऐसा घड़ी के डायरेक्शन में। और एस मतलब साउथ पोल, एस का मतलब क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, याद रखोगे।
अगर कहीं भी करंट क्लॉकवाइज मूव करेगी, करंट यानी कि आई क्लॉकवाइज जाए, करंट क्लॉकवाइज जाए, तो वहां पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। याद ऐसे ही रखना, अगर कहीं भी तुमको दिखे करंट क्लॉकवाइज जाए तो कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। अगर करंट यानी कि आई कौन सा, कैसा जाए? एंटी क्लॉकवाइज जाए। कैसा जाए? एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। इसका मतलब है, मान लो कोई लूप है, कोई लूप है, कोई वायर है, इस तरीके से वायर है, करंट ऐसे जा रही है, ये है आई, ये है आई, ये है आई, ये करंट ऐसे निकल गए। कोई वायर है ना भाई, ये वायर कोई वायर लूप बना रहा है ऐसे, और करंट ऐसे मूव कर रही है क्लॉकवाइज, तो इस समय यहां जो पोल बनेगा ये क्या बनेगा? साउथ। सामने जो पोल बनेगा ये कौन सा पोल बनेगा? साउथ। और पीछे जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो नॉर्थ बनेगा, यानी कि ये वाला। अगर करंट ऐसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? तो याद रखोगे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। अब हम आपको एक चीज इसी में बताते हैं, याद एक ही रखो, जब इसको सामने से देख रहे हो तो साउथ है, और जब पीछे से देखोगे तो क्या होगा? नॉर्थ ही होगा। ऑलवेज याद रखना। किसी घड़ी को, मान लो कोई घड़ी है, कोई घड़ी, तुम ऐसे समझो, घड़ी का कांटा ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 और ऐसे। सामने से देख रहे हो, तुम देख रहे हो तो तुमको कैसा नजर आ रहा? क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ना। और हम देख रहे तो ये हमको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। देखो मेरा हाथ ऐसे घूम रहा, नहीं समझ में आ रहा? मेरा हाथ ऐसे ही तो घूम रहा था, अब ये तुमको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। ये रिलेटिव है, मतलब सामने से देखे तो क्लॉकवाइज, और पीछे से क्या हो जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको याद ऐसे रख लो, सीएस रूल से याद रख लो, कंप्यूटर साइंस से ये ट्रिक है। अगर करंट कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। ऑलवेज याद रखो, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सा पोल बनेगा? साउथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा थ्योरी, तुमसे क्या पूछा जाएगा वो तुम देखो। तुमसे ये पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारे पास में एक सिलेंडर है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है सोलेनॉइड। अब देखो ये इसके ऊपर से टर्न आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से ऐसा, ऐसा, ठीक है। करंट ऐसा जा रही है, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे करंट का ये डायरेक्शन है, ऐसे। तुमसे कहा गया है यहां पे कौन सा पोल बनेगा और यहां पे कौन सा पोल बनेगा, समझ गए? मतलब ये वाला अगर मान लो ए बना है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो हम बोले ए में कौन सा पोल बनेगा और बी में कौन सा पोल बनेगा। एक बात याद रखो, ए में जो बनेगा बी में उल्टा बनेगा। अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो तुम एक बात याद रखो, जिस पोल के बारे में तुमसे कहा जाए उसको, मतलब जिस तरफ के बारे में तुमसे कहा जाए उसको अपनी तरफ घुमा लो। जैसे ए कहा गया है ना, याद रखो ए इधर है ना, इधर है ना, इसको तुमको अपनी तरफ घुमाना है। अब बताओ करंट अंदर से जा रही है, देखो करंट ऐसे जा रही है ना, मेरी उंगली की तरफ देखना, करंट ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे भाई, नीचे से करंट ऊपर आ रही है, देखो ऐसे आ रही है ना। जब इसको तुम अपनी तरफ घुमाओगे तो देखो करंट तुमको कैसा दिखा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? करंट तुमको ऐसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तुम्हारी तरफ से कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा पोल? यहाँ कौन सा पोल? और यहाँ कौन सा पोल? समझ गए? समझ गए? एग्जाम में तुमको ऐसे ही दिया जाएगा, तुमको अगर पोल निकालने के लिए आ जाए तो क्या करना है? उसको अपनी तरफ घुमा लो, तुम देखो करंट इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, रूल तुम्हारे पास में पता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? अब इसी को चेक कर लो, इसको चेक कर लो। हमने कहा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ होना चाहिए, अब होगा कि नहीं होगा तुम देखो। ये बी है, बी को अपनी तरफ घुमाओ और देखो करंट ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। देखो करंट कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल? नॉर्थ, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है और ऐसे पूछा जाता है कि एक सोलेनॉइड दे दिया गया, तुमसे पोल बताना है, तो ये दो रूल तुमको क्या करना है? याद रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस से याद कर लो, सीएस से क्या? कंप्यूटर साइंस से याद कर लो। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, सी मतलब क्लॉकवाइज, एस मतलब साउथ पोल, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से याद कर लो। और पहला वाला जैसा होगा अगला वाला जस्ट उल्टा, अगर क्लॉकवाइज साउथ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो पहला नियम ये था, याद रखना। यहां से एप्लीकेशन पूछा ही जाता है, बाद में हमें ना बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, हमने बार बार बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला नियम, अगला एक नियम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड
अब ये क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, ये क्या कहता है, राइट हैंड आपका दायां हाथ, अंगूठा ऐसा थम्स अप वाला, ठीक है, डर के आगे जीत है, वो माउंटेन ड्यू था, यहाँ डर के आगे फिजिक्स है, तो डर के आगे थंब है, आप याद रखो, ठीक है, डर के आगे थंब है। तो भाई ये वाला आपका राइट हैंड जय हो, और ये थंब, ठीक है भाई, थंब यही है, देखो ये उंगली की बात कर रहे हैं, दूसरा उंगली मत समझना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, कहा ये गया, अच्छा पहले एक चीज समझो, एक मैग्नेट है, अभी के लिए अभी बताया नहीं है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास होता है क्या, मैग्नेट के पास होता है पोल, कितना पोल होता है, 2 पोल, एक होगा कौन सा, नॉर्थ, और एक कौन सा होगा, साउथ। अभी याद रख लो, ये दोनों पोल हमेशा साथ में रहेगा, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया, या अगर तुमसे कोई पूछे कि अकेला नॉर्थ पोल हो सकता है, नहीं हो सकता, अकेला साउथ पोल हो सकता है, नहीं हो सकता है, अकेला प्लस चार्ज हो सकता है, हाँ प्लस चार्ज अकेला हो सकता है, अकेला माइनस चार्ज हो सकता है, याद रखोगे, बट हम जिए मरेंगे साथ। या नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में होगा, अगर कहीं नॉर्थ है तो वहां साउथ होगा, कहीं साउथ है तो वहां नॉर्थ होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ हो सिर्फ साउथ हो, याद रखोगे, इसका मतलब है सिंगल पोल, याद रखना, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल पोल, बट सिंगल चार्ज में भी एग्जिस्ट हो सकता है, याद रखोगे, ये समझ में आ गया ना, पोल सिंगल नहीं होगा भाई, याद रखना, ठीक है, याद रखोगे, सिंगल पोल नहीं होगा, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सुनो एक बात, ठीक है, तो मैग्नेट के पास होता है पोल, एक नॉर्थ और एक क्या हो गया, साउथ। मैग्नेट के पास एक आपके पास में होती है फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है, फील्ड लाइंस क्या है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी जानो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कहता है कि कोई वायर लो, कोई वायर लिया, ठीक है, कोई वायर, वायर मतलब तार, और करंट किसमें, भाई करंट कहां दौड़ेगी, करंट के दौड़ने के लिए एक रास्ता है जिसको तुम क्या कहते हो, पथ, वो पथ बनाते किससे हैं, वायर यानी कि तार से बनाते हैं। भाई करंट क्या करते हो, हथौड़ा में करंट थोड़ा ना डालते हो, कुर्सी में थोड़ा ना डालते हो, करंट पास कहां से कराते हो, वायर से, तो वायर पकड़ लिया हमने, हमने क्या किया, वायर किसमें पकड़ा, राइट हैंड में पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ये देखो मान लो ये वायर है, कहाँ है वायर, यहाँ है वायर, ढेर सारा वायर है मेरे पास, ला और ये वायर, ये तो किसी ने मोड़ लिया, ऐसे देखो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये तार है, बड़ा सुंदर वायर। तो हम तार को राइट हैंड में ऐसे पकड़े कि ये जो मेरा थंब है ना, ये करंट के डायरेक्शन को बताए, जैसे करंट यहाँ पे अभी ऊपर जा रहा है, मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर जो आपके पास में ये है, मतलब राइट हैंड जो है, याद रखोगे राइट हैंड का थंब, इफ याद रखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, और आपका थंब क्या करे, इसको ऐसे पकड़ो ऐसे, और थंब आपका क्या करे, डायरेक्शन को बताए, किसको, करंट के डायरेक्शन को बताए, यानी कि हम बताए इफ थंब इंडिकेट किसको, आई के डायरेक्शन को, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को। अगर राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन को बताए, जो फिंगर है, ये उंगलियां हैं, उंगलियां ये जो कर्ल करेंगी, कर्ल करने का मतलब मुड़ेंगी, वो फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं तो ये क्या करेगा, ये फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, ये फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, याद रखोगे, ये फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब बोलोगे सर अगर करंट नीचे आ रहा है, अगर करंट नीचे आ रहा है तो उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, करंट नीचे अंगूठा नीचे, करंट ऊपर अंगूठा ऊपर, करंट नीचे अंगूठा नीचे, इस समय उंगली मुड़ेगी ऐसे, तो इस समय फील्ड बनेगा ऐसे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, इस नियम को याद रखना। नियम क्या कहता है, नियम कहता है होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच अ वे इफ योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। याद रखोगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपकी बुक में सब डेफिनेशन लिखा हुआ है तो हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि दाएं हाथ में, याद रखोगे दाएं हाथ ही क्यों लिया, क्योंकि दाएं हाथ पर ही ये वैलिड है। तो राइट हैंड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा क्या करे, करंट को बताए। अगर करंट ऊपर तो अंगूठा ऊपर, इस समय उंगली ऐसे मुड़ेगी तो फील्ड ऐसे बनेगी। करंट नीचे तो उसको ऐसे पकड़ो उल्टा, अंगूठा नीचे, इस समय उंगली ऐसे मुड़ेगी तो फील्ड ऐसे बताएगी। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर? कैसे चलेगा करंट नीचे जा रहा है? अब करंट तुम डालोगे ना, बैटरी के प्लस से जोड़ोगे तो मतलब जिधर प्लस रहेगा, मान लो आप ऐसे, अब बोलोगे ना जैसे इसको हम बैटरी से ऐसे जोड़े हुए हैं, देखो ये वाला प्लस ये माइनस, अब बताओ करंट तो प्लस से निकल रही है ना, तो इस समय करंट कहां जा रही है, ऊपर। अब मान लो यही चीज हम यहां करते हैं, इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ऐसे जोड़ दें, ये प्लस और ये माइनस, करंट यहां से निकलेगी ना,
इस समय करंट नीचे जा रही है। समझ में आ गया? ऐसे देख के पता चलता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो कि नहीं, तुम पॉजिटिव टर्मिनल किधर डाल रहे हो, आप ऐसा समझ लो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तुम किधर किधर डाल रहे हो, कैसे जोड़ रहे हो, तो पता चल जाता। एसी करंट में नहीं पता चलेगा ये, एसी करंट में ये नहीं पता चलेगा, याद रखो, क्योंकि एसी करंट में हर बार डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। यही चीज हम आपको बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड थंब रूल आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब चलिए यहां तक हो गया ना, ये हमको बताना नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी आएंगे वापस। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक चीज, ठीक है, वापस दो चीज मैंने बता दी आपको, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, और ये मैंने एक रूल बता दिया। देखो सबसे पहले ये देखो, एक मैग्नेट हम लेते हैं नॉर्मल, इस मैग्नेट को हम बोलते हैं बार मैग्नेट। कैसा मैग्नेट? बार मैग्नेट। याद रखोगे, बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट कैसा है? एक परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट कैसा है? एक परमानेंट मैग्नेट है। यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, ये है परमानेंट मैग्नेट। और आपको यहां परमानेंट मैग्नेट नहीं पढ़ना है। इसके पास दो पोल है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। तो आपको पहला पॉइंट पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है। साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है। नॉर्थ साउथ क्या करता है? अट्रैक्ट, अरे अपोजिट अट्रैक्ट, याद कर लो। साउथ नॉर्थ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता। सिंगल जो पोल है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, कभी सिंगल पोल नहीं रह सकता। तीसरा एक चीज ये है ना कि आप ऐसे समझो, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो दिखती नहीं है, जिनको फील्ड लाइंस कहा जाता है। दो तीन टर्म है, उसको समझो। पहले तो मैग्नेट, सबसे पहला मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? एक सब्सटेंस। मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट एक सब्सटेंस है दैट क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। रिपल भी कर सकता है, नॉर्मली अट्रैक्ट, अट्रैक्ट और रिपल। अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब हम मैग्नेट है तो हम एक सब्सटेंस है जो किसी को अपनी तरफ खींचेंगे या किसी को अपने से दूर भेजेंगे, आप ऐसे समझ लो। दूसरा आपके पास में है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा टर्म है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कोई भी मैग्नेट कितने एरिया में अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। भाई एक मैग्नेट यहां रखेंगे, लंदन में तो अट्रैक्ट नहीं देगा ना, अट्रैक्शन नहीं देगा। अरे हम यहाँ हमको देख के वहां थोड़ा ना किसी को क्रश आ जाएगा, आप ऐसे समझो। तुम क्रश हो गए अपनी क्लास में, अपने स्कूल में हो गए कि बगल वाले डीएवी और एडवर्ड में, मतलब मान लो जामताड़ा में अगर 10 गो एडवर्ड है, या मान लो कि यहाँ एडवर्ड है, या मान लो कहीं लॉरेंस है, तो लॉरेंस के बच्चे का तुम थोड़ा ना क्रश बन जाओगे, बात समझे। अरे विराट कोहली, इंडिया में विराट कोहली है, विराट कोहली को बाहर कौन सा क्या लगता है? बाहर तुमको, हाँ इटली में उसको विराट कोहली जैसा ट्रे, भगवान भगवान, गधे हो तुम, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। तो हर किसी का एक अपना क्या होता है? फील्ड होता है। उसी को तुम क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हो। कहानी समझ में आ गया? कोई मैग्नेट, उसका एक अपना पर्टिकुलर एरिया होता है सराउंडिंग द मैग्नेट, जहां तक वो अपने प्रॉपर्टी को शो करता है, उसी को आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेफिनेशन लिख लेना, द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट, ठीक है, इन विच इट शो इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद का एक टर्म निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? तो ये होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस, ये दिखेंगे नहीं, और रियल में अगर बताएं, रियल में तो ये एग्जिस्ट करती हैं, ये दिखेंगी नहीं। तुम कोई भी मैग्नेट है ना, उसका अपना एक फील्ड बनता है, वो फील्ड बनाती है ये लाइंस दिखती नहीं है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? तो ये इमेजिनरी लाइन है, याद रखोगे, ठीक है। और रिप्रेजेंट क्या करती हैं? ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स, याद रखोगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब क्या भी बताएंगे। कोई भी मैग्नेट, याद रखना, कभी ना कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट देखे होगे इस तरीके से कि एक मैग्नेट को टेबल पे रख लिए, चारों तरफ आयरन वाला रस्ट छिड़ दिया और इस तरीके से ठोकते हो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। कभी एक्सपेरिमेंट किए हो लैब में? नहीं किए हो? कभी कर लेना। इस तरह का मैग्नेट लाना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बुक में भी दिया हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला पढ़े हो ना? ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये अल्टीमेट फील्ड का स्ट्रक्चर बता रहा है। फील्ड दिख नहीं रही थी, मौजूद थी, दिखाई नहीं दे रहा था। फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी है, दिखती नहीं है, कल्पना में है।
और ये बताती क्या है, ये बताती है कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा। ऐसे समझो आप, ठीक है। तो मैंने मैग्नेट बताया, सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड बताया, उसके चारों तरफ का एरिया जिसमें वो अपने प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। और वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब है नहीं, दिख नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, फोर्स को बताती हैं, ठीक है, याद रखोगे। अब तुमसे ना ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, ना ये, बस इसका प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, यानी कि तुमसे एग्जाम में पूछा ये जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, कि फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, दो तीन प्रॉपर्टी लिख दे रहे, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। जो भी फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, यहां से निकला और यहां गया। मतलब अगर हम बता दें तो अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ और एंड टू साउथ, और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी। ये आउटसाइड हुआ, ये बाहर की तरफ हुआ। इनसाइड अंदर क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। याद रखना, कोई भी मैग्नेट दुनिया का मैग्नेट कैसा भी क्यों ना हो, उसकी जो फील्ड लाइन है वो कहां से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, कहां जाएगी, याद रखोगे, नॉर्थ से निकलेगी, कहां जाएगी, बाहर की तरफ, और अंदर साउथ से, अंदर साउथ से। दूसरा ये पोल के पास ये बहुत ज्यादा डेंसर हो जाएगी। देखो पोल के पास ये बहुत ज्यादा डेंसर हो गई, यहाँ पे आते आते इसकी डेंसिटी यहाँ पे पोल के पास क्या होगी, डेंसर हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। पोल के पास इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी देखो पोल के पास बढ़ रही है, यानी कि डेंसर, याद रखोगे, डेंसर एट पोल के पास इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जहां जितनी ज्यादा डेंसिटी, मतलब जहां जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, वहां उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। इसका मतलब अगर हम बता दें तो पोल पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, पोल पे जो है ना वो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझ लो, उसका पावर या उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। कहानी समझ में आ गया। फील्ड लाइंस हमेशा ऑब्जर्व की जाती हैं कि पोल, मतलब मैग्नेट का जहां पे पोल होगा वहां पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, बहुत ज्यादा डेंसर होंगी। जैसे जैसे दूर जाओगे वो रेयरर होती चली जाएंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा याद रखोगे, दो फील्ड लाइंस, याद रखना, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगी। याद रखोगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस, जैसे मान लो एक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना कि ये जो फील्ड लाइन आ रही है इसका डायरेक्शन ये वाला है। देखो जो फील्ड लाइंस है ना, आप ऐसे समझ लो, हम आपको इस चीज को समझा देते हैं। मान लो ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से फील्ड निकली साउथ की तरफ चली गई। ये फील्ड लाइंस बताती क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन। मान लो इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, टेंजेंशियल है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है। यहां देखो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब फील्ड लाइंस आखिर बताती क्या है, तो फील्ड लाइंस बताती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। आप ऐसे समझ लो, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर जाएगी तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन निकलेगा, एक तो ये और एक तो ये। ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी एक पॉइंट पे हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। That's why two field lines never intersect each other, हमेशा याद रखोगे। तो मैंने दो तीन प्रॉपर्टी बता दिया। पहला क्या बताया, अराइज फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डेंसर होती है पोल पे। तीसरा क्या हो जाएगा, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और वन और इंपॉर्टेंट आप याद कर लो कि जो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, जो पैरेलल फील्ड लाइंस होंगी, जो फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, ये क्या बताती है, ये बताती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा हर जगह, अंदर पैरेलल होती है, लगभग पैरेलल होती है। तो इसका मतलब है अंदर यूनिफॉर्म है। इसका मतलब तुम यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारे ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एक जैसा होगा। बाहर नहीं है, बाहर यहां रहोगे तो ये पुचुक से तुमको अट्रैक्ट कर देगा, यहां रहोगे तो ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, यहां रहोगे तो टट से कर देगा, यहां रहोगे तो टट से कर देगा, यहां रहोगे तो फट से कर देगा। अंदर एक जैसा,
यूनिफॉर्म का यही मतलब है, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, एक जैसा होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यस और नो, बोला जाए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बता दिए हैं, थोड़ा तेज चले, बहुत धीमे धीमे नहीं बताए हैं। सर जैसे अभी नॉर्थ साउथ है, एक बार जब मैग्नेट बीच से टूट जाता है तो मैग्नेट जब बीच से टूट जाएगा तो ये नॉर्थ ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। तो सटता नहीं है। सटेगा नहीं, अपोजिट पोलरिटी वो क्रिएट करता है अपना, सटेगा थोड़ा ना। तुम बोलोगे कि सर ऐसा हो जाए, मान लो जैसे ये बीच से टूट जाए, ऐसा इससे मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये बीच से टूट जाए तो बोलोगे ये साउथ बन जाएगा ये नॉर्थ बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल मायने में वहां पे अलग चेंज होता है, वो चीज तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। मतलब अब कहोगे ना सर कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ बनाएगा, ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, तो अब तो ये साउथ और नॉर्थ, अगर ऐसा बनता तो वो अट्रैक्ट करने लगता, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, समझे, ठीक है। तो वो अपना क्या होता है ना, जस्ट रिवर्स पोलरिटी वहां पे क्या करता है, क्रिएट करता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, आगे बढ़े। इतना चीज हम आपको बताएं और बहुत तेजी से बताए हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट केवल ये है, आपको याद रखना, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आप याद रख लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो रूल है वो भी आप याद कर लेना। अब हम जो बताने जा रहे हैं ये रामबाण है, इसको याद ही कर लेना हर हाल में। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो नियम दिया है, एक है लेफ्ट हैंड रूल, एक है राइट हैंड रूल। आपका आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई वाला तो पूछता ही पूछता, आज भी कभी कभी डायरेक्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, व्हाट इज द राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। हम उसको बताएं उससे पहले एक चीज ये समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बुक को मतलब रख दो, बुक की जरूरत नहीं है, रख दो उसको। हमारे बताने के बाद बुक तब पलट के देखना, वो चेहरे का दीदार हम तब करेंगे जब रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लड़की अच्छी खोज के देंगे, बस ये दिमाग में रखना। तो हमने क्या बताया, हमने बताया ये फ्लेमिंग है, इनका दो नियम है, एक है लेफ्ट हैंड रूल, एक है राइट हैंड रूल, ठीक है। हम इसको बताएं आगे, उससे पहले एक चीज समझो। मान लो ये छोटा सा मैग्नेट है, छोटा सा क्यों माने, जब मान रहे हैं तो बड़ा सा माने। मान लो ये बड़ा सा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इसके पास क्या क्या चीज होगा तुम बताओ। ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी, बोलो हाँ या ना। ये मैग्नेट बना कब है, करंट की वजह से, करंट भी तो होगा, यहां पे करंट वाला मैग्नेट पढ़ रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो होगा, फील्ड मतलब फील्ड लाइंस, वही फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में निकलती है, नॉर्थ से साउथ में निकलती है, वही फील्ड लाइंस। तो यहां पे बताएं जो फील्ड लाइंस है या फील्ड का, आप ऐसे समझो, जो फील्ड है या फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत भाई, एक मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, बिना करंट के ये मैग्नेट बनेगा नहीं। और तीसरा चीज यहां पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल देखो जो मैंने बताया था, अगर आपका अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताया तो जो कर्लिंग फिंगर थी वो डायरेक्शन ऑफ क्या कर रही थी, फील्ड को बता रही थी। इस वाले में यानी कि अगर हम बताएं तो राइट हैंड थंब रूल, इसमें फोर्स के बारे में कहीं नहीं बताया गया, अगर देखो तो फोर्स के बारे में नहीं बताया गया था। और धीरे धीरे ये पता चला कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी आता है, तो फोर्स भी आना चाहिए, इसीलिए इस नियम को रिप्लेस किया गया और ये नया नियम लाया गया। अभी के लिए मोटा मोटा ये समझो, कहीं भी अगर मैग्नेटिज्म आएगा, कौन सा मैग्नेट, करंट की वजह से, तो करंट होगा, मैग्नेट है तो फोर्स होगा ही होगा, चाहे वो अपने दूसरे पे लगाए चाहे दूसरा उस पर लगाए। और तीसरा अगर मैग्नेट है तो फील्ड होगी, फील्ड है तो उसके पास डायरेक्शन होगी। तो ये तीन चीज याद रखना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये हम दोनों चीज आपको एक बार में समझा देंगे, स्टेटमेंट भी हम आपको एक बार में बता देंगे, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो फ्लेमिंग का दो नियम है, एक है लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हमेशा करोगे फॉर फाइंडिंग फोर्स, जब आपको क्या निकालना हो, फोर्स, तब आप ये नियम लगाओगे, याद रखना। जब आपको फोर्स निकालना हो तो कौन सा नियम, और इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग
करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तक कोई दिक्कत? दो नियम, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक है राइट लेफ्ट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग फोर्स, राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग करंट। हमेशा याद रखो, हमेशा चाहे लेफ्ट हैंड लगाओ चाहे राइट हैंड लगाओ, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत है? और दोनों से भीख ही मांगना है, दे बाबा दे बाबा दे, भीख। अरे भीख मांगने वाला इन द सेंस का मतलब किसी को भीख मांगता है, ऐसे आजकल भीख नहीं मांगता कोई, ऐसा मांगता है क्या? ऐसे नहीं मांगता है बाबा दे ऐसे मांगे, इस तरीके से। तो हाथ इस तरीके से याद रखो, तीन, यही तीन उंगली, ठीक है, चाहे तुम राइटी हो चाहे तुम लेफ्टी हो, ऐसे दे बाबा दे। वो फिजिक्स पढ़ा रहा है तुमको, हाँ बाबा दे बाबा ना, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत? क्लियर? चाहे ये चाहे ये, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तीन उंगली याद रखोगे। तीन उंगली कौन कौन सा है? इसको बोलते हैं ठेंगा, मतलब अंगूठा, अंगूठा को मतलब थंब बोलते हैं। तो एक आप याद रखोगे क्या? थंब। ठेंगा बोलते हैं, ठेंगा लेगा ये बोलते हो ना, मतलब एक टी से ठेंगा, टी से इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको भी अंगूठा ही तो बोलोगे ना। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते क्या बोलते हो? अरे बोलो क्या बोलते हो? अंगुली नहीं पता, इसको क्या बोलते हो? फोर फिंगर। इस वाले को क्या बोलते हो? इस वाले को बोलते हैं मिडिल फिंगर। अरे हंसना नहीं है, मिड फिंगर, ठीक है, मिड फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? मिड फिंगर। गधे हो तुम लोग, इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हो, समझे? तो तीन तीन हमने क्या बताया? तीन बताया, तीन। एक बताया ठेंगा, एक हमने बताया फोर फिंगर, और एक हमने बताया ये मिड फिंगर। इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे तो अभी बवाल हो जाएगा ना। ये आपके पास में थंब थंब फोर फिंगर, और ये आपके पास में मिडिल फिंगर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी जानो, यही तीन इसमें भी, यही तीन इसमें भी चलेगा। बाकी दोनों उंगलियां काट दो, ठीक है, भीख मांगने के लिए बाबा दे बाबा, ये वाला उंगली मुड़ा हुआ रहता है उसका, दे दे बाबा दे, ठीक है। याद रखना, थंब हमेशा फोर्स बताएगा, चाहे तुम कोई भी हाथ का क्यों ना देखो, थंब हमेशा क्या बताएगा? फोर्स। थंब हमेशा क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। फोर फिंगर हमेशा बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? करंट बताएगा। कोई दिक्कत? अब नहीं, ट्रिक देख लो, इधर ट्रिक देख लो। टी से थंब, एफओ से फोर्स, टी एफ ओ। अरे इसको यहां पे लिख लो। थंब क्या बताया? फोर्स। टी एफ ओ, यूएफओ सुने हो? अनमेन्ड एरियल व्हीकल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। भाई यूएफओ होता है एक, यूएफओ अनमेन्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ना, अनमेन्ड। यूएफओ नहीं हुआ एलियन वाला आ रहा है, आदमी नहीं, उसमें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, टीएफओ। दूसरा, मिडिल फिंगर से करंट, एमसी। अब ये तो बहुत कॉमन है ना, ये एमसी वो एमसी नहीं है, ठीक है, ये आपके पास में मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर से करंट हंसता है। और एक आपके पास में एफ एफ, एफ एफ, अगर एफ एफ नहीं भी याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ एफ, एफ एफ, एफ एफ मतलब, एफ मतलब फोर फिंगर, और ये आपके पास में डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर फिंगर से क्या? फील्ड। दांत तोड़ देंगे मार के, इसीलिए इलाज करो रे, इलाज। हाँ, इतने अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं तो इसका ध्यान नहीं अटका हुआ सीधे, ये छोड़ के किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं होगा इसका। अच्छा है एमसीए, बीसी तीसी कुछ होता तब क्या करते तुम लोग। चलो आओ वापस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा तो फ्लेमिंग का दो नियम मैंने बताया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी ये समझो, तीन उंगली का काम है इसमें भी, तीन उंगली का काम इसमें भी है। तीन उंगली क्या क्या बताएगी ये आपको समझ में आ गया? अब देखो एक बात बताओ, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या निकालने में? क्या निकालने में? किसका? मेरा गधे। लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या निकालना है? फोर्स। और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या निकालना है? करंट। एक बात, तुमसे अगर हम राइट हैंड रूल पूछे, निकालना क्या है? करंट। करंट वाली उंगली को छोड़ दो, बाद में डिफाइन कर लेना, बाकी दोनों उंगली को एलोबरेट कर दो। इसका मतलब है, इसका मतलब ऐसे, ध्यान से सुनो। मान लो तुमसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल बताओ क्या है,
ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है ना, हम तुमसे बोल रहे लेफ्ट हैंड रूल बताओ क्या है। लेफ्ट हैंड रूल में निकालना क्या है, फोर्स। फोर्स से क्या पता, फोर्स कौन बताता है, थंब बताता है ना। इस थंब को हटा दो अभी के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट ये होगा, इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर, मिड फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन सच अ वे दैट, ये बताना है आपको, इसको छोड़ो, इन दोनों को डिफाइन करो। फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आवर थंब विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया, क्लियर। स्टेटमेंट कैसे दिया, जो बोल दिया इसी को नोट कर लो, कुछ नहीं, समझ में आ गया ना। अब तुम समझो, राइट हैंड रूल अगर तुमको किसी ने डिफाइन करने के लिए कहा, एक गधे हंसना बंद करो, राइट हैंड रूल तुमको किसी ने डिफाइन करने के लिए कहा तो क्या करोगे, राइट हैंड रूल में करंट बताते हैं। करंट कौन बताता है, करंट बताता है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर को हटाओ, ठीक है, बाकी दोनों उंगली को डिफाइन करो, लास्ट वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिक तुमको बता देगा करंट को। यानी कि इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर, मिड फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। भाई ये दोनों परपेंडिकुलर दिखा, ये दोनों परपेंडिकुलर दिखा, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन सच अ वे दैट thumb indicate the direction of force, forefinger indicate the direction of field, then our mid finger will be indicate the direction of current। समझ में आ गया। अब ये डेफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, हमने आपको समझा दिया। दोनों में चाहे आइदर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, दोनों में आपके पास तीन उंगलियां आएंगी। ये तीनों उंगलियां मैंने बता दिया, ठेंगा, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। ठेंगा मतलब थंब, याद रखोगे, टी से ठेंगा, टी से थंब हो गया, तो ये तीन उंगली, इसमें भी ये तीन उंगली। बशर्ते लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालते, फोर्स अंगूठा बताते हो तो इसको बाद में डिफाइन करना, ये दोनों कर लेना पहले, इसमें ये इन दोनों को कर लेना ये। अब तुम बोलो तो ये वाला डेफिनेशन हम लिख सकते हैं या लिख दें। अब कोई भी एक मान लो, कोई भी एक मान लो, राइट हैंड रूल के बारे में बात करें तो यहां पे स्टेटमेंट ऐसे लिखना, इफ वी स्ट्रेच आवर, क्या क्या स्ट्रेच करना है, थंब, फोर फिंगर, मिड फिंगर राइट हैंड का ना, ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट, देखो करंट बताना है, इससे करंट निकलता है, करंट बताता है मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर को बाद में याद रखना। दैट थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, थंब क्या बता रहा था, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देन तब अगर ये दोनों ये बताए तब मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। आज पता चला मिडिल फिंगर क्या बताता है और तुम लोग क्या बताने के लिए इस्तेमाल करते हो, समझे। इसलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान जानलेवा है गधे सब, ठीक है। आधी दुनिया मिडिल फिंगर लो, मिडिल फिंगर क्या है, मिडिल फिंगर का मतलब करंट है। क्या है, करंट है। अगर कोई किसी को मिडिल फिंगर दिखाए इसका मतलब वो करंट बताना चाह रहा है। अज्ञान है वो बालक, अज्ञानी है वो बालक, उसे पता नहीं है कि मिडिल फिंगर का मतलब करंट होता है, ठीक है। वो अपनी दुनिया में मस्त है कि हम राजकुमार है कहीं के और हमारे नसीब में राजकुमारी आएगी, समझ गए। ऐसा ही आप वहां पे लिख लोगे, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, खाली थ्योरी है इसमें और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, याद रखना ये हमने आपको बता दिया। इससे या इससे रिलेटेड ये दोनों डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड हमने ट्रिक आपको ये बता दिया, TFO, MC और FF, ये दोनों याद रखो, ये ऑटोमेटिक है। ट्रिक भी मैंने बता दी, स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया, जैसे ये वैसे ये कर लोगे। यहाँ राइट की जगह लेफ्ट कर लेना और लास्ट में क्या, फोर्स वाले अंगूठे को बाद में, यानी कि फोर्स वाले थंब को बाद में डिफाइन कर लेना। अब इसका एप्लीकेशन जल्दी जल्दी देखो, क्योंकि एप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन दोनों का काम है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, लेफ्ट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द फोर्स, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरेटर में। किसमें करते हैं? जनरेटर। क्या सॉरी मोटर में करते हैं। क्या मोटर है क्या जनरेटर है वो सब बाद में, ठीक है। इसका इस्तेमाल मोटर में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरेटर में। क्या जनरेटर है ये सब आप बाद में पढ़ोगे मेरे साथ, अब बोलना नहीं, ठीक है। कि सिलेबस में नहीं है, ये है वो है। क्या हुआ, वहाँ पे किताब भर दी है? अभी नहीं भरना। टाइम कितना हुआ बताओ तो? 7 बज गया? 1 घंटा हो गया। वाह। चलो एक एप्लीकेशन देखो, उसके बाद बाकी कल। मैं दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में। ठीक है। बताएं आगे। 2 चीज देखो, सबसे पहले ये देखो, ये ऐसे नहीं रखा हुआ बेटा, ये आप समझो ये पूरा एक नॉर्थ पोल है, ऐसे ये दीवार समझ लो, ये पूरा साउथ पोल है। इसमें ये जो है ना, इसको ऐसे रखा गया अंदर की तरफ है, ये ऐसे रखा गया है, ऐसे अंदर की तरफ, समझ गए। ये बोर्ड में ऐसे नहीं रखा गया है, समझ गए, क्लियर। ऐसे रखा गया है, ऐसे। और फोर्स इसमें नीचे लगाई जा रही, मतलब ये पल्ला ऐसा है, पल्ला समझो, पल्ला मतलब होता है ऐसा, फोर्स नीचे लग रही, नीचे लगने वाला ये ऐसे, समझ गए, क्लियर। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो कैसे बताएं? दो किताब दो, कॉपी दो। ये ऐसे रखा गया है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे रखा गया, तो इसमें फोर्स नीचे लग रही है, मतलब ऐसे लग रही है, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। आपसे बोला गया है कि ये बताओ, इसका नाम रख देते हैं ABCD, कि ABCD में AB में डायरेक्शन क्या है करंट का? AB में, यानी कि आपसे मांगा गया करंट का डायरेक्शन बताओ AB में, डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ AB में। और इसमें क्या मांगा गया है? ABC और D, इसमें मांगा गया फोर्स बताओ CD में। सवाल ऐसे एग्जाम में आएगा, समझे? क्या समझे? इसमें डायरेक्शन एडी में बताएगा, इसमें डायरेक्शन सीडी में। इसमें तुमको सीडी में बताना फोर्स, गधे फोर्स लिखे, ठीक है, क्लियर। तो चलो पहले ये बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। करंट के डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, लेफ्ट या राइट? इसका डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन निकालना, कौन सा रूल? राइट। कौन सा रूल? राइट है। कौन सा? राइट। राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल, ये है मेरा राइट हैंड, देखो ये मेरा, ये मेरा राइट। जब भी राइट हैंड लगाना है 3 उंगली लगाना है, ये 3, याद है? ये 3, यही 3 ना, यही 3 ना। आपको इस 3 में याद होना चाहिए, ये फोर्स बताता है, ये फील्ड बताता है, और ये क्या करता है? पीछे फील्ड बताता है, वो करंट। कौन करंट? पीछे ये फोर्स बताता है, ये फील्ड बताता है, और ये करंट बताता है। अरे करंट, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर, इसलिए कहते हैं हंसो मत, यहाँ देखो, नहीं ये 3 उंगली, हम कहते हैं तुमको करंट निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है उस उंगली से। करंट भाई, इसमें करंट निकालना है ना, ये करंट बताएगा ना, बोलो हाँ या ना, मिडिल फिंगर करंट, इससे कोई मतलब नहीं, इसको गोली मारो। तुमको इन दोनों उंगली से मतलब है, ऐसे क्या, ठीक है, इससे मतलब है, क्लियर, इससे, ओके। आज ना छोड़ूंगा तुझे, बस ये वाला, ठीक है। अब अप्लाई करो। पहले ये बताओ, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ पोल है, फील्ड कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ की साउथ से नॉर्थ? कहां से कहां जाएगी? फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ, तो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दिखेंगी नहीं, दी हुई भी नहीं रहेंगे, फील्ड लाइंस ऐसे हैं। राइट हैंड,
निकालना है, आई करंट निकालना है, ए बी में निकालना है। अब ए बी में दो चीज देखो, दो चीज। पहले देखो ये चीज ए बी में, ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। हम कह रहे हैं ये वाला बता रहा था फील्ड को, तो ऐसे अरेंज करो अपनी उंगलियां। देखो फील्ड इधर से इधर जा रही है और ये आपका अंगूठा इधर से इधर जा रहा है, कोई दिक्कत? मतलब अंगूठा बोलते हैं ये वाला उंगली, फोर फिंगर, ऐसे फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, कोई दिक्कत? देखो इसमें फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे है नीचे, और यहाँ पे ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। नीचे लगाना है, कहाँ लगाना है? उल्टा कर दें ऐसे, कोई दिक्कत? देखो फील्ड अभी भी ऐसे है, ऐसे अंगूठा नीचे। एग्जाम में जब आएगा ना बेटा 3-4 नंबर का जब रहेगा ना, तो उसमें हंस के पार कर देना है। अरे बैला समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाथ लगाना है, ये हाथ, ये ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। तुमको निकालना करंट है, करंट मिडिल फिंगर बताती है, मिडिल फिंगर से कोई मतलब नहीं है। मिडिल फिंगर झप लो, ये दोनों में क्या ढिचकाओ भाई। ये बता रहा है फोर्स, फोर्स नीचे लग रही है, लगाओ नीचे ऐसे ऐसे। और ये बता रहा है फील्ड, ये क्या बता रहा है? फील्ड। ये क्या बता रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, ये फील्ड बता रहा है ना। देखो ये फील्ड, ये फोर्स। अब ये उंगली खोल दो, ये वाला, ये करंट, ये उंगली कहाँ है? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर। तो ए बी में जो करंट है ना वो ऐसे आएगी बाहर की तरफ। बोला जाए, समझ में आया कि नहीं? हाँ अरे समझ में आया? समझ में आया तो ये होमवर्क है, कॉपी में नोट करो, कल बता के लाना, बना के लाना। छापो। बुक में कहाँ बुक में दिया हुआ है? बुक में दिया रहता तो हमको गधा काटा है क्या? आदमी को कुत्ता काटता है। छापो इसको। कहाँ दिया है? जनरेटर है वो। हाँ सर, हाँ एडीसी सॉफ्ट नोट पोल सेम है, देखो तो। हाँ कैसे सेम नहीं? इसको छापो, इसका होमवर्क रहेगा, फिर फोर्स बताना है, ये कल बताओगे, कल बताओगे। ओके आज इतना ही।